श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि आज है श्रावण मास के महीने में पड़ने वाला शुक्रवार का दिन, और आज की जो रात्रि है ना, वो पूर्णिमा की रात्रि भी है। क्यों है? क्योंकि आज दिन में 2:12 से लेकर के पूर्णिमा की तिथि स्टार्ट हो रही है, परंतु इसी समय से भद्रा भी स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हिंदू पंचांग में कभी भी भद्रा की जब छाया पड़ जाए तो उस दिन की रात्रि को पूर्णिमा की रात्रि नहीं माना जाता है। अगला दिन जो पड़ रहा है उसी दिन, यानी कि 9 अगस्त 2025 के दिन पूर्णिमा की रात्रि भी होगी, और साथ ही साथ उसी दिन आपको रक्षाबंधन का महापर्व भी मनाना होगा। ठीक है। तो श्रावण मास के महीने के शुक्रवार की रात्रि को करने वाला ये सबसे अचूक उपाय जो कि आपको इस भद्रा समय में करना है, जिससे कभी भी आपके घर में भद्रा का साया किसी भी तरीके की हानि नहीं पहुंचाएगा। मात्र 2 दीपक आपको 2 बाती के आज की रात्रि जलाने होंगे। आपका पूरा परिवार खुश रहेगा, घर में कभी भी धन कर्ज की समस्या नहीं होगी, कभी किसी तरीके का कोई क्लेश नहीं होगा। आप जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। गुरुदेव की ही कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। एक विशेष जानकारी आपको देना चाहूंगा, बहुत सारे चैनल्स आपने देखे होंगे जो एआई से क्या करते हैं, वॉइस को जनरेट करके आपको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से इंटरनेट पर फालतू की बहुत सारी चीजें अवेलेबल है ना। यानी कि वो एक तो उपाय बताएंगे, लेकिन वो वीडियो कितने मिनट का होगा, 20 मिनट का, 25 मिनट का। आप लगातार सुनते रहते हो क्योंकि वो एआई वॉइस से जनरेटेड है। अब इस तरीके के जो उपाय हैं वो तो गुरुदेव ने कभी भी कहीं लिखे हुए तो नहीं है, तो वो किस तरीके से आ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझ करके किया कीजिए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि शुक्रवार के उपाय को शनिवार के दिन बता देते हैं, शनिवार का उपाय शुक्रवार के दिन बता देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपने भी देखा होगा, मैं कई बार अपने उपायों को रिपीट कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ? क्योंकि हमें बात पता है गुरुदेव ने इतने उपाय नहीं बताए हैं कि प्रत्येक दिन का हो। जो शुक्रवार का है वो शुक्रवार का, जो श्रावण मास के शुक्रवार के दिन करना है वो उसी दिन। अब अगर अगले साल जब भी आएगा श्रावण मास के शुक्रवार, मैं फिर से वापस इस उपाय को बताऊंगा, कोई नया उपाय नहीं बताऊंगा। तो भरोसा करके आप किया कीजिए। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। ये थोड़ा सा खास और विशेष उपाय होने वाला है। देखिए, आज की रात्रि आपको अपने परिवार के लिए ये उपाय करना है। परिवार के किसी भी एक सदस्य को करना होगा। 2 तरीके से किया जाता है। गुरुदेव ने दोनों का ही क्रम बताया है कि जब आपके घर में मान लो सुख नहीं है, शांति नहीं है ना, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती, सास बहू के बीच में नहीं बनती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपके परिवार का जो माहौल होता है वो बहुत ज्यादा खराब होता है। परिवार की सत्ता में कमी आती है, मान सम्मान में कमी आती है। उसके लिए बताया। दूसरा बताया कि जब आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं बनने लगे, पैसा कहीं से नहीं आ रहा हो, है ना, कर्ज तक लेने की नौबत आ जाए, किराया तक देने के पैसे नहीं है, अनावश्यक खर्चे आपके परिवार में इतने ज्यादा हो जाते हैं कि जो बचत है पैसे की वो बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। तो दोनों का ही क्रम अलग अलग है। विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से करना है। आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। दोनों का क्या क्रम रहेगा? पहला जो दीपक आप तैयार करोगे वो करोगे आटे का। गुरुदेव ने कहा ये जो आटे का दीपक होता है ना, जो आप अपने घर के गेहूं के आटे का दीपक जब आप बनाते हो अपने मन से महादेव को लगाने के लिए ना, ये आपके घर की संपदा वैभव की वृद्धि करता है। आपको एक दीपक बनाना है आटे का, और इसके अंदर आपको भरना होगा क्या? घी का दीपक बनेगा। विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा, और कोशिश करना गाय का घी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जो दूसरा दीपक आपको बनाना है ना, वो बनाना है आपको मिट्टी का दीपक, है ना, मिट्टी का दीपक। इस तरीके से तो एक आटे का और एक मिट्टी का। अब इसके अंदर जो बाती लगाने वाली गुरुदेव ने बताई कि आपको 2 बाती लगानी है। 2 बाती का क्रम क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको एक ही बाती बनानी है जो कि 2 कोनों पर से निकले, है ना, 2 कोनों पर से निकले। इसके अंदर भी एक लंबी बाती बनाना जो 2 कोनों पर से निकले, कुछ इस तरीके से। ठीक है। पहला ऐसे, दूसरी ऐसे, एक ही बाती है, 2 कोनों से निकली हुई है। इसके अंदर भी आपको क्या करना है, एक ही बाती लगानी होगी जो कि आपको 2 कोनों पर से निकालनी होगी, कुछ इस तरीके से। तो इसे भी आपको क्या कर देना है, प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, और इसके भी अंदर आपको घी भरना है। अब ये जो 2 दीपक हैं
इन 2 दीपकों को आपको 2 जगह पर लगाने होंगे। ठीक है, पहला कौन सा होगा? पहला है आपके घर की किचन में, जहां पर भी आपके घर में परिंदा हो, है ना। परिंदा क्या होता है? पानी पीने का स्थान। ये नहीं है, गुरुदेव ने कहा आरओ सिस्टम होगा। ये दोनों में से कोई एक जगह तो अपनी होती है सभी लोगों के लिए। और ये जगह बता दूं, ये आपके पितरों का स्थान होता है। किनका स्थान होता है? पितरों का स्थान होता है परिंदा। ठीक है ना। तो शाम के समय पर जब सूरज ढल जाए, प्रदोष काल लग जाए, उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो मिट्टी का दीपक है, उस मिट्टी के दीपक को, शिव का एक बहुत प्यारा सा नाम है अवधूतेश्वर महादेव, जो कि आपके घर की सुख शांति समृद्धि और जीवन में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए उनके नाम का स्मरण किया जाता है। तो जो मिट्टी का दीपक है उसे आपको यहां पर परिंदे के पास में अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के लगा देना है। और जो दूसरा दीपक है, मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है कि आपके घर में अगर बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो लेकर के आओ, चाहे किसी छोटे से गमले में ही लगा लो, जब वो बड़ा होने लगे जमीन में लगा देना या कहीं लगा करके, लेकिन अपने घर में हमेशा बेलपत्र का पेड़ रखो। एक जो दीपक है आपने आटे का लिया है, उस आटे के दीपक को बेलपत्र पेड़ की जड़ों के पास में आपको यहां पर लगाना है। दोनों बातियों को आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और जब आप यहां पर लगाओगे, शिव और शक्ति का स्मरण करोगे। दोनों का क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया कि जो दीपक आप अपने परिंदे आरओ सिस्टम के पास में लगाते हो, तो इससे आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी होती है, जो लड़ाई झगड़े क्लेश हो रहे होते हैं, परिवार में किसी का मन नहीं लगता, कोई मंगल कार्य होने से पहले आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, पूजा पाठ किया उससे पहले देवर देरानी कोई भी लड़ा गए, तो इस तरीके से जब कोई समस्या आती है ना, वो यहां से पितरों की तरफ से आती है। दूसरा, जब आपके घर में धन की हानि होने लगे, अनावश्यक खर्चे होने लगे, पैसा कहीं से नहीं आ रहा हो, कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, तो धन संपदा वैभव की अपार वृद्धि के लिए इस आटे के दीपक का प्रमाण होता है, जो कि आपको शिव शक्ति के नाम से बेलपत्र पेड़ की जड़ों में शाम के समय पर लगाना होता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। ये सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय है, विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मृत्यु कभी किसी रोग से ना हो, आप हमेशा आरोग्य रहें। कैसे रहें? हमेशा आरोग्य रहें, कभी कोई बड़ी बीमारी आपके शरीर में प्रवेश ना करे। और अगर कोई बड़ी से बड़ी बीमारी है जो बहुत सारे इलाज कराने के बाद में भी सही नहीं हो रही है, सब कुछ करके आपने देख लिया, आप थक गए हो, एक काम करना स्टार्ट कर दीजिए। किस दिन? शुक्रवार के दिन। किस दिन करना है? शुक्रवार के दिन। गुरुदेव ने कहा शाम के समय पर, है ना, शाम का समय जब लग जाए उसके बाद आपको क्या करना है? मात्र एक दीपक आपको तैयार करना है। इसमें चाहे आप आटे का ले लो, चाहे मिट्टी का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का। इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। कोशिश करना गाय का घी हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। इस दीपक को लेकर के आपके घर में या घर के बाहर कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ लगा हो, शाम के समय पर वहां पर पहुंच जाओ। वहां पहुंच करके आपको उस एक दीपक को अपने सम्मुख में प्रज्वलित करना है, जला लेना है कुछ इस तरीके से। और यहां पर आपको आसन लगा करके बैठ जाना है। सम्मुख में आपको दीपक को रखना है, इसके नीचे आसन के तौर पर गेहूं चावल हरा मूंग कुछ भी आपको रख देना है। और यहां बैठ करके आपको एक मंत्र का 108 बार स्मरण करना है। वो कौन सा मंत्र है? कई बार बताया है, संजीवनी मंत्र। यह संजीवनी मंत्र जो है वो महादेव ने शुक्र भगवान को दिया था। शुक्र भगवान इसे प्रफुल्लित हो उठे थे, आनंदित हो उठे थे। इसे पाकर के देवताओं की श्रेणी में चुना जाने लगा था। और ये तक कहा जाता है कि संजीवनी मंत्र अगर किसी मरे हुए व्यक्ति को भी सुना दिया जाए तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है, वो जीवित हो उठती है। इतनी ताकत है इस संजीवनी मंत्र में। ये संजीवनी मंत्र कुछ और नहीं, महामृत्युंजय मंत्र ही है। 108 बार जाप करना है। आप कहां से स्टार्ट करते हो? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम से। जबकि ये यहां से स्टार्ट नहीं होता, आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा। ये होता है ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। फिर उसके बाद में एक लाइन आती है ओम स्वः भूभुवः ओम सह जूम हो ओम। ये पूरा मंत्र होता है। 108 बार जाप करना स्टार्ट कर दीजिए। शुक्रवार के दिन का किया गया ये उपाय आपके शरीर में कभी महाराज कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे तीसरे नंबर के उपाय की, जो कि आपके ही घर की स्त्री को किसी को भी करना है। गुरुदेव ने कहा जब
पति पत्नी के बीच में नहीं बन रही हो, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हो, दोनों के बीच में प्रेम खत्म हो गया हो, भाई भाई के बीच में नहीं बनती है, सास बहू के बीच में नहीं बनती है ना, या फिर ससुर हो गए, पति हैं आपके, उनकी लड़ाई झगड़े घर में बहुत ज्यादा चल रहे हैं, इसका सबसे अचूक उपाय बताया है गुरुदेव ने दही का उपाय, जो कि पूरे दूध को जमा देता है ना, वो आपके पूरे घर को जमा करके रखता है। मात्र आपको 1 चम्मच दही लेना है, 1 चम्मच दही लेना, 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको शहद। ठीक है, केवल ये 3 चीजें। अब इसे रात्रि के समय पर आपके घर में जो भी गमला हो, है ना, तुलसी जी के गमले को छोड़ करके उसी में आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पूरा ना कर पाओ तो आप केवल और केवल इस तरीके से एक लिंग की आकृति बना लें, उसी का पूजन कर दें, उसी के सम्मुख में आपको एक दीपक प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। इसी के ऊपर आपको कुमकुम, चावल जो आपको लगाना है, चंदन, रोली, वो चढ़ाओ, और चढ़ाने के पश्चात जब आपका पूजन हो जाए उसके पश्चात आपने जो शहद लिया है, पहले शहद से महादेव की शिवलिंग का अभिषेक करें, उसके ऊपर पहले शहद समर्पित करें, और शहद समर्पित करने के पश्चात जो आपने दही लिया है, उस दही को अपना नाम, अपना गोत्र और अपने घर की सुख शांति समृद्धि, कलेशों को, लड़ाई झगड़े की खत्म करने की कामना करके फिर आपको अंत में दही समर्पित करना है। दही समर्पित जब आप करते हो तो समर्पित करने के पश्चात उसमें से थोड़ा सा दही मात्र आपको बाहर निकालना है, थोड़ा सा 1 चुटकी दही चम्मच से ही आप उठा लें, निकाल लें। निकाल करके आपको दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से, किन के नाम से? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से संपूर्ण जल को समर्पित कर देना है और पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। विसर्जन करने के पश्चात ये जो दही है, इस दही का आचमन आपको अपने परिवार में जिनमें भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं सभी को इस दही का आचमन मात्र थोड़ा थोड़ा सा करा दें। पूज्य गुरु जी ने कहा दूसरे दिन से आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।